यहाँ उन्होंने खोला शराब का दुकान, वो अल्लाह की कसम उसने अच्छा नहीं किया। मंदिर का खोला तो वो तो उसमें क्या दिक्कत है? ना वो भी खराब, वो भी अच्छी नहीं है। हम मुसलमान है, सुबह जाएंगे, जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है। बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान है। जो ये वीडियो देख रहे हैं मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड आपको स्पीकर। दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है। हाँ। हमको तो बहुत दिक्कत है, आपको दिक्कत क्योंकि हम मुसलमान है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ भी हमें कहाँ जाएंगे बताओ। तो देश में तो लड़ाई चल रही है, अपने देश में। हम ऐसे अपनी खुशी से, आप अपनी खुशी से, लड़ाई तो इस देश में भी चल रहा है। आप यहाँ लड़ाई चल रहा है, आपके पास सब कुछ है, आप रह सकते हो। हम तो वहाँ हमें तो गोली मार रहे हैं, हमें जला रहे हैं, हम तो वहाँ कहाँ जाएंगे। वहाँ लोग बच के आए वहाँ से। यहाँ सब कुछ क्या क्या है? कुछ नहीं है ऐसे। नहीं, आपने बोला ना यहाँ सब कुछ है, मतलब बढ़िया बढ़िया राशन पानी मिल रहा है दबा के। आप लोगों के पास है, हमारा हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम कभी मिल रहे हैं मजदूरी। मजदूरी कहाँ सर, यहाँ से राशन बेचा जा रहा है बाकायदा, मैंने देखा अपनी आंखों से। मुझे एक बात बताइए, वेरिफिकेशन किस चीज़ का? जब आपने कबूल कर लिया, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। मीडिया के नाम पे दबा हो कैसे? आप लोग मजलूमों को सताते हो और किसी को कुछ नहीं है। ये मजलूम है? एक सेकंड रुकिएगा, तमीज से बात करिए पहले मुझसे। राशन, एक सेकंड प्लीज, वाइट। राशन बेचा जा रहा है यहाँ से, नहीं राशन बेचा जा रहा है। आप इस देश के नागरिक नहीं है, सरकार यहाँ दबा के राशन भेज रही है, बिरयानी भेज रही है, और वो राशन आप लोग बेच रहे हैं। ये इंसानियत है? ये मजलूम है आप? ये सताया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको सताया जा रहा है, राशन दबा के मिल रहा है। थाना पे जाओ, कंप्लेन करो। हम यहाँ पुलिस वाला हमें रोज आता है, हमारे वेरिफिकेशन है, हम लीगल रहे, चोरी चुपके नहीं रहे। ये तो मजलूम क्यों बोल रहे हैं कि मजलूमों को सताया जा रहा है, और मीडिया को क्यों धब्बा बोल रहे हैं? मीडिया का सच्चाई दिखा रही हो, धब्बा हो गई। कोई सच्चाई नहीं दिखाते हो आप लोग मजलूमों को। आप कह रहे हैं मकान मालिक से बात नहीं कर, आप लोगों को दम नहीं है, मकान मालिक से बात नहीं कर पा रहे। देखिए, गलती इसमें आपकी नहीं है, ये गलती हमारी ही है, हमारी सरकार की है और इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की है, जो इतना चौड़े होकर हम पे उंगली उठा रहे हैं ना। मीडिया धब्बा है, इतनी शान से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इतनी शान से जो लोग बोल रहे हैं ना, इसमें कहने की कमी हमारी है। अपने देश वापस जाइए ना। ये देश आपका नहीं है, हाँ या ना? ये देश आपका नहीं है, हाँ या ना? हमारा कुछ नहीं है, सरकार जो करेगा सरकार। आप लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं, हाँ या ना? लीगल तरीके से रह रहे हैं। यूएन पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे आप? पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे आप? पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे? पागलगिरी बात। हम बात व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, थंबनेल देखकर आप सबको एहसास हो ही गया होगा आज हम किस गंभीर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। हर एक दिन कहीं न कहीं आतंकी घटनाओं को रोज अंजाम दिया जाता है। रोज कहीं न कहीं इंसानी शरीर के टुकड़े कहीं न कहीं हवा में उड़ते, ये ज़मीन पर फैले नज़र आते ही रहते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं, उनमें से 98% घटनाएं केवल एक गिरी हुई विचारधारा के कारण ही होती हैं, जिसे 1400 साल पहले एक शैतानी दिमाग ने दीन का नाम देकर लोगों को वर्गलाया था। जब से ये दीन अस्तित्व में आया, तब से इंसानियत का दुश्मन बना हुआ है। इस दीन की किताबों को पढ़कर पता चलता है कि ये अरेबी कल्ट किस तरह एक अच्छे खासे इंसान को जॉम्बी बना देता है। ये कल्ट किस तरह आजकल के पढ़े लिखे इंसानों से भी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। इस कल्ट के मानने वाले लोग जिस देश में भी जाते हैं, उस देश को ही बर्बाद करने में लग जाते हैं। जो लोग इन जॉम्बियों को पनाह देते हैं, ये हैवान उसी की पीठ पर खंजर भोंकने का काम करते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस में जो हालात चल रहे हैं, इन अरबों के जहनी गुलामों की ही देन है। और भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे अरबों के जहनी गुलाम भारत की हर गली नुक्कड़ पर मौजूद हैं। ये वो अरबी गुलाम हैं जो जिस देश का खाते हैं, जिससे सारी सहूलतें पाते हैं, उसी के खिलाफ कजवाए हिंद की बात करते हैं। ये वीडियो देखिए, नेशनल एंथम गाया जा रहा है, पर ये जनाब खड़े होने की जहमत तक नहीं उठा सकते। खैर, ये शख्स कौन है कौन नहीं हमें पता नहीं, पर जो जाने माने चेहरे हैं, जिसे भारत की जनता ने अपने सर आंखों पर बिठा कर रखा है, जरा उनको भी देख लीजिए। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो। जिस देश ने इन्हें नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, उसी के लिए 2 मिनट सीधा खड़े होकर राष्ट्रगान गाने में क्या आपत्ति? अच्छा, आज जो कुछ भी मैं आपको दिखा और बता रहा हूँ, मैं पहले से ही अपनी वीडियो में दिखा और बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं अपनी पुरानी वीडियो की ही क्लिपें यूज़ कर रहा हूँ। पहले आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, शायद इस बार हम अपनी बात समझा सकें। आइए अब देखते हैं योयो हनी सिंह क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम के बारे में हनी सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से, था मैं तब एथिस्ट। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है ये। इस्लाम के बारे में नॉलेज ली,
मिले जारी, कुछ फकीर, कुछ साईं जी, सूफिज्म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सबके बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब मैं सुनता गया। और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साईयों के साथ बैठता था मैं। तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं, लेकिन लोग देखते थे कि ये कौन लड़का है जिसको साईं जी साथ बिठा के इतना कुछ ज्ञान दे रहे। तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो हर चीज़ का जवाब देते थे। दिल का बहुत अच्छा इंसान है, अल्लाह करे इनको हिदायत मिल जाए। अगर सच्चाई की तलाश है तो इंशाल्लाह मिल जाएगी हिदायत। इनका कहना है कि ये जो सवाल करते थे इस्लामिक रूह से आलिम उसका जवाब देते थे, जिससे इन्हें असीम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कैमरे के सामने खुद को भोला भाला साबित करने के लिए कुछ भी। अरे सवाल करना था तो पूछते 52 साल की उम्र में 9 साल की लड़की से हम बिस्तरी करने वाला शख्स किस तरह मोस्ट आइडियल पर्सन हो सकता है। सवाल पूछना था तो पूछते औरतों को मर्दों की खेती बताने वाला दीन दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा दीन कैसे हो सकता है। हनी पाजी गधे पर लकीरें खींच दो तो वो जैबरा नहीं बन जाता। और ये चमूना जो पीछे से हिदायत वाली बात कर रहा है, इसको तो मैं अभी दिखाता हूँ कि इस्लामिक कल्ट ने कैसी कैसी हिदायतें दी हैं। अब आइए देखते हैं जावेद जाफरी साहब क्या फरमा रहे हैं। रसूलुल्लाह की किसी ने ही नहीं कहा कि कितनी अच्छी नमाज पढ़ते हैं, कितनी अच्छी किरत करते हैं। इखलाक, बिहेवियर क्या था उनका लोगों के साथ, उससे दिल पलटे। ए मुसलमान, जमाना आगे बढ़ता है तो बढ़ने दे। तू 1400 साल पीछे चला जा, जमाना खुद तेरे पीछे आ जाएगा। तू कलमे की मेहनत करते करते अखलाक तक पहुंच और लोग तेरे अखलाक देखते देखते कलमे तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज पूरा मयार जो है वो अखलाक का था, और कहीं उस अखलाक को भूल के हम कुछ अलग चीजों में लग गए हैं। एक दूसरे को गाली देने में लग गए हैं, बुरा बोलने में लग गए हैं। पूरी बुनियाद अखलाक थी। ये अखलाक को देखकर ही जो दिल मुड़े, दिल पलटे, वो सिर्फ अखलाक। तो सुना आप लोगों ने, ये जनाब अखलाक के नाम पर दुनिया को 1400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। ये उस जमाने में ले जाना चाहते हैं जिस जमाने में इनके मोस्ट आइडियल पर्सन औरतों को बाजार में बेचने का काम किया करते थे। ये उस जमाने में ले जाना चाहते हैं जिस जमाने में इनके मोस्ट आइडियल पर्सन काफिलों और कबीलों पर हमला करके उसे लूटने का काम करते थे। औरतों को गुलाम बनाकर उनकी इज्जत तार तार करते थे और लूटे हुए माल का 20% को अपनी प्रॉपर्टी बताते थे। जरा पूरा सुनिए और देखिए ये लोग किस तरह की सुगर कोटेड बातें करते हैं, कितने मुनाफिक, दोगले और कितने मक्कार हैं ये लोग। ए मुसलमान, जमाना आगे बढ़ता है तो बढ़ने दे। तू 1400 साल पीछे चला जा, जमाना खुद तेरे पीछे आ जाएगा। तू कलमे की मेहनत करते करते अखलाक तक पहुंच और लोग तेरे अखलाक देखते देखते कलमे तक पहुंच जाएंगे। बिकॉज पूरा मयार जो है वो अखलाक का था, और कहीं उस अखलाक को भूल के हम कुछ अलग चीजों में लग गए हैं। एक दूसरे को गाली देने में लग गए हैं, बुरा बोलने में लग गए हैं। पूरी बुनियाद अखलाक थी। ये अखलाक को देखकर ही जो दिल मुड़े, दिल पलटे, वो सिर्फ अखलाक था। जीसस जो थे, मोसेस जो थे, इवन राम जो थे, अखलाक। गुरु नानक साहब जो थे, अखलाक, फाउंडेशन, कैरेक्टर। आप किस तरह से अपने कैरेक्टर से लोगों को अफेक्ट करते हैं। रसूलुल्लाह की किसी ने ही नहीं कहा कि कितनी अच्छी नमाज पढ़ते हैं, कितनी अच्छी किरत करते हैं। इखलाक, बिहेवियर क्या था उनका लोगों के साथ, उससे दिल पलटे। तो ये जरूरी है आज हमारे लिए कि द इस्लाम ऑफ इमाम हुसैन, जो बेस्ड ऑन जस्टिस था, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, जुडिशियल जस्टिस एंड डोमेस्टिक जस्टिस, खास तौर से शियाइज़्म में, जैसे कि हम तौहीद और रिसालत और क़यामत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तौहीद के बाद अदल आता है। अदालत मीन्स जस्टिस, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। बिकॉज अगर जस्टिस नहीं होगा तो जुर्म होगा, तो नफरत होगी। जावेद साहब, गाली देने वाली बात तो इस्लामिक कल्ट दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर करता है। दूसरे की इबादतगाह और बुतों को तोड़ने की बात तो तुम्हारा दीन कहता है। तुम्हारी दीन की किताबें गैर मुस्लिमों को जानवरों से भी बदतर बताती हैं। मेरे भाई, कौन से इखलाक की बात कर रहे हैं आप? राम की तुलना आप उस व्यक्ति से कैसे कर सकते हैं जिस व्यक्ति का पूरा जीवन झूठ और फरेब पर टिका हो? आप हमारे सिख गुरुओं के सामने उस शख्स को कैसे खड़ा कर सकते हैं जो पीडोफाइल हो? हमारे सिख गुरुओं ने दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, और जनाब आप नारे से कमजोर शख्स की तुलना हमारे सिख गुरुओं से करना चाहते हैं। लानत है आप पर। कभी आपने अपनी दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश की है? कभी अपने दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको खुद शर्म आने लगेगी जावेद जी।
हम आपको चैलेंज करते हैं, जिसे आप अपना मोस्ट आइडियल पर्सन मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी 5 खूबियां ही बता दें। और आपने जो अभी जस्टिस वाली बात की, अपनी आइडियल बुक से जरा बता दें, अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम लेडी से जबरदस्ती हम बिस्तरी करता है तो उसकी सजा क्या है। जावेद साहब, आपका इस्लामिक कल्ट आप लोगों को क्या हिदायत देता है, आप जरा गौर से सुन लीजिए। कि ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लाख कहिए कि समाज इजाजत नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता, वो इजाजत नहीं, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकल के तौर पर उसने कौन सी गलत बात कही थी। अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है कि मैं अपनी खूबसूरत बहन को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, जिसके गुस्से गर्मी से हम वाकिफ नहीं है, जिसकी राजदाराना जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, हम अपनी बहन को उसके हवाले कर दें और दूसरे की बहन को हम ले आए जिससे हम वाकिफ नहीं है। आप बताइए अकली तौर पर अकल क्या कहती है। अकल कहती है कि अपनी बहन से खुद निकाह कर लो, क्योंकि उसको उसके मिजाज से हम वाकिफ हैं, उसके सरश्त से हम वाकिफ हैं। योयो हनी सिंह और जावेद जाफरी जैसे लोगों को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए। अपनी चचेरी, ममेरी, फुफेरी सभी बहनों से निकाह करके उन्हें घर में रखना चाहिए, क्योंकि 4 रखने की तो इन लोगों को पूरी इजाजत है। अकल को दखल नहीं है। अब शरीयत में वही चलेगा। अगर मक्खी हमारे खाने पीने की चीज में गिर जाए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको पकड़ के पूरा डुबो दो, क्योंकि जब वो पाप खाने में पीने में गिरती है पानी में तो वो अपना बीमारी वाला पर डालती है। अल्लाह ने उसके दूसरे पर में शिफा रखी है, जब आप उसको पूरा डुबो दोगे तो उसकी शिफा उस बीमारी को काट देगी। अब हम अपनी अकल को दखल न दें, साहब मक्खी गिर गई, अब हम ये खाना कैसे खाएं, नहीं उसको हटा दें, ये कर दें। शरीयत ने कह दिया हमें मानना है। अरबों के जहनी गुलामों, सुन लिया आपके मोस्ट आइडियल पर्सन आपको कैसी कैसी हिदायत और इखलाक सिखा रहे हैं। कभी मंच पर खड़े होकर ये बात भी मान लीजिए कि आप लोग मक्खी को डुबोकर चाय और दूध इसलिए पीते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए आपके मोस्ट आइडियल पर्सन ने कहा है। अभी और सुनिए आपकी किताबों में और क्या क्या लिखा है। दादा और एक बात बताती हूँ, अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर मान लेते हैं दादा हम स्त्री का मतलब ही क्या होता है दादा? ये देखिए, शख्स अपनी वालदा से निकाह करे और फिर उससे हम बिस्तरी करे, इस पर हद नहीं है। सुन लिया अरबी गुलामों, तुम लोग अगर अपनी सगी माँ की इज्जत के साथ भी खेलना चाहो तो तुम्हारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये सब बातें सुनकर तुम लोगों की रूह क्यों नहीं कांपती? तुम्हारे अंदर की इंसानियत क्या इतनी मर गई है? क्या जावेद साहब इसी इखलाक की बात कर रहे थे? क्या ये लोग इसीलिए 1400 साल पीछे जाना चाहते हैं? तुम्हारे मोस्ट आइडियल पर्सन के मुताबिक तुम्हारे लिए चचा जात, खाला जात, मामू जात सभी बहनें हलाल हैं। लौंडियों के साथ भी हम बिस्तरी करने की खुली छूट है, यानी इस जहान में आपको पूरी अय्यासी की खुली छूट है। अब देखते हैं दूसरे जहान में तुम लोगों के लिए क्या क्या इंतजाम है। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस
बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा, और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। सुना दोस्तों, इन अरबी गुलामों के लिए इस जहान की ज़िंदगी केवल एक आजमाइश है। अगर ये लोग इस जहान में रहने वाले मुशरिकों को ख़त्म करेंगे, उनके खिलाफ जिहाद करेंगे, तो इन लोगों को उस जहान में 72 हूरें मिलेंगी। खालिक कायनात लड़कियों का एजेंट है जो इन्हें लड़कियां सप्लाई करेगा। इसीलिए ये लोग कत्ल व गारत पर आमादा रहते हैं और टेररिस्ट बनते हैं। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन जो अल्लाह के दुश्मन है उसका फैसला कैसे होगा? सर, यहाँ पर तो APS में आके मासूम बच्चों को आपने मुजम्मत भी बात नहीं की थी। वो आयत तो मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वह मेरे रिबातिल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन हैं उन्हें क्या करो? डराओ। इस मौलाना की बात सुनी, ये क्या कह रहा है? अल्लाह के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ टेररिस्ट बनो। यानी जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो कलमा नहीं पढ़ता है, जो मूर्ति पूजक है, उनके खिलाफ जंग करो। अब कुछ समझ में आया मेन कारण क्या है? अब कुछ समझ में आया आतंकवाद का मेन कारण क्या है? इट इज़ ए काज ऑफ मिलिटेंसी। बहुत से लोग कहते हैं आतंकवादी का कोई दीन धर्म मजहब नहीं होता, तो आज फैसला आपके हाथ में है। हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मजहब के लोग हैं, जो मजहब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मजहब भी है जो सब जानते हैं और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने अब गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मजहब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मजहब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है।
और इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन लोग हैं वो? इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान है। कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें। वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो, ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताता चलूं, जिन लोगों ने औरतों को गुलाम बनाया, बाजारों में बेचा, उनकी इज्जत तार तार की, वो ही लोग अपने बच्चों को मदरसों में क्या पढ़ाते हैं और क्या बताते हैं, जरा एक नज़र इस पर भी डाल लीजिए। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं कुछ सुना आपने? झूठ बोलना, अलतकैया करना, फरेब, मक्कारी, सब कुछ इन जाम्बियों की रग रग में खून बनकर दौड़ता है। ये लोग अपने सामने किसी गैर मजहबी को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा है जो कलमा नहीं पढ़ता वो जानवरों से भी बदतर है। हम क्यों कहते हैं ये अरबी कल्ट आतंकवाद को ख़त्म होने नहीं देगा? जरा इस कश्मीरी शख्स की बात भी सुन लें। इन लोगों को भारत से अपने लिए हर सुख सुविधा चाहिए, पर ये आप लोगों को क्या देंगे, जरा गौर से सुनिएगा। मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों की दिक्कत परेशानी क्या क्या है? हमको यहाँ तो पानी है, डैम जो होता है ना, डैम जिससे निकलता है पानी, वो हमारे पास नहीं है। हाँ ना, मिसाल ना हमारे जो ये है ना, ये रोड ये भी अच्छी नहीं है। तो हमारा जो खूबसूरत रोड है, हमको चाहिए ग्राउंड हमको नहीं है। वो है ना ग्राउंड जिसमें खेलते हैं, वो भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, और बस और हमको चाहिए रोड, वो उधर चलता है एक रोड, उस पे ये नहीं तेल वेल नहीं लगाते ये लोग। अच्छा, हाँ, हम बस यही ख्वाहिश है हमारी। तो मतलब आपकी दिक्कत है रोड और वो एक क्या पानी, ग्राउंड पानी, ये सब दिक्कत है। और तो औरतें यहाँ पे मतलब जो महिलाएं वो स्कूल वगैरह पढ़ने जाती हैं? हाँ, स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट में जाता है, वो आधे जाते हैं यहाँ प्राइवेट स्कूल में। हाँ जी मैम। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अब इस बार चुनाव होने वाला, आपकी वोटिंग 1 तारीख को है ना शायद आप लोग का वोट? तो इस बार वोट डालेंगे? हाँ, इस बार डालेंगे। पिछली बार डाले थे? हाँ, डाला था। अच्छा, और बीजेपी के लिए लोग कैसे? बीजेपी को नहीं, वोट नहीं मिलते। नहीं, कारण क्या है बीजेपी को नहीं वोट मिलने का? क्योंकि उन्होंने मिसाल मस्जिद के सामने मंदिर बनाई, हमारे मस्जिद छीना, जमीन छीना, चावल दिया, महंगा दिया उन्होंने चावल हमको देना। अच्छा, यहाँ पर क्या मस्जिद के सामने मंदिर बना? यहाँ पर यहाँ नहीं बना, यहाँ बनते हैं। उन्होंने यहाँ खोला, वो शराब का दुकान भी खोला यहाँ पे, यहाँ कोपाड़ा जंगल में। अच्छा, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। अच्छा, तो मतलब बीजेपी मंदिर बनाती है, शराब की दुकान खोलती है और वो देता है चावल महंगा। तो और देता है बिजली फीस महंगा। अच्छा, 1040 रुपया देता है महीना को। अच्छा, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से? मंदिर बनाने से या फिर शराब से और उससे मंदिर से? हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुसलमान है तो हमारी बहन जैसी है ना, बहन जैसी तो हूँ, लेकिन जब मेरी प्रार्थना की जगह खुलती है तो आपको दिक्कत होती है मंदिर खुलने से। ये कैसा भाई बहन का नाता हुआ? नहीं, हम तो एक बात सलाह दीदी, हम तो मिसाल तो मुसलमान, हमने अल्लाह को चुमा, हम पढ़ते हैं नमाज, आप जाते हैं मंदिर में, ठीक है ना, वो अपने अपने मजहब होते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ उन्होंने खोला शराब का दुकान, वो अल्लाह की कसम उसने अच्छा नहीं किया। मंदिर का खोला तो वो तो उसमें क्या दिक्कत है? ना, वो भी खराब, वो भी अच्छी नहीं है। हम मुसलमान है, सुबह जाएंगे, जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ, आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान है। जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड स्पीकर को दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है। हाँ? हमको तो बहुत दिक्कत है। आपको दिक्कत? क्योंकि हम मुसलमान हैं,
फिर नहीं लगता आपको जो आपके इलाके में जो हिंदू है, अगर एक भी घर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी इन सब अगर चीजों से? हिंदू कोई आएंगे फौज को छोड़, अगर कोई हिंदू आएंगे जहाँ यहाँ काम करने, वो शराब पियेंगे, उसके लिए ठीक नहीं है। क्या होगा फिर उनके लिए? हम पिटाई करेंगे उसको और क्या करेंगे? मंदिर से मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कुपवाड़ा में, श्रीनगर में होता है ना मंदिर, होता है यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए, हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में, जमीन में, वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम, एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं, अल्लाह की कसम, मैं बोलता हूँ अपनी ज़बान से, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। हमारे खेत में नहीं बना सकते ना मंदिर, नहीं बना सकते, जो मोदी साहब ने ऐलान किया है। लेकिन 370 से पहले तो जमीन ले ही नहीं सकते थे, अब ले सकते हैं जमीन, तो अब आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। देंगे आप लोगों को जमीन? नहीं देगा कोई जमीन। नहीं, हम नहीं बेचेंगे जमीन, हम कहाँ बेचेंगे जमीन, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, हम अपना जमीन नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। ये मिसाल है, उसका जमीन नहीं है मोदी साहब का, हमारा अपना जमीन है, हम ठीक है ना, हमारे 500 का जमीन है ये। नमाज पढ़ते हैं हम वहाँ। नमाज कितने टाइम पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त बराबर। 5 वक्त? हाँ, सुबह से शाम तक, खफ्तन तक बराबर। अच्छा, ये सब कुरान में भी लिखा है कि मंदिर से दिक्कत है, ये सब लिखा है कुरान में? मैंने वहाँ नहीं देखा, कुरान में नहीं। फिर आपके दिमाग में कैसे आया? हम मुसलमान हैं, सुबह जाएंगे नमाज पढ़ने, या मिसाल आएंगे हिंदू, वो करेंगे पूजा पाठ मस्जिद के सामने, वो हमारे लिए अच्छा है या खराब है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप अपने घर, आप जैसे नमाज पढ़ने गए और वहाँ पे लाउड स्पीकर, मान लीजिए कोई हिंदू मंदिर है, अगर वहाँ से कोई भजन की आपको आवाज सुनाई देती है तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे अच्छा, खराब है हमारे लिए, अच्छा नहीं है वो। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका मियाँ? मुश्ताक। निश्चित ही इस वीडियो क्लिप ने आपको झंझोड़ कर रख दिया होगा, लेकिन इस कश्मीरी ने जो कुछ भी बोला है सब का सब अपने दीन की किताबों के अनुसार एकदम सही बोला है, और हर एक अरेबिक कल्ट को मानने वाले शख्स की मानसिकता ऐसी ही होती है। आइए अगली वीडियो क्लिप देखते हैं। ये क्लिप तो आपको पूरी तरह हिला कर रख देगी, आपको पूरी तरह एहसास दिला देगी कि अपने भारत के खिलाफ किस तरह की गहरी साजिश रची जा रही है। अगर आप अपने भारत को प्यार करते हैं, आपकी अंतर आत्मा कुछ कहती है, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप कौन सी झुग्गी में रहते हो? तो इधर रह रहे सही झुग्गी में। बर्मा के हो आप? अभी सरकार तोड़ने की बात कर रही है, वो जो करे हमें मंजूर, हमें सोचा है कुछ? जहाँ सरकार रखे हुआ हमें कोई दिक्कत। सरकार तो रखना ही नहीं चाहती देश में, कोई दिक्कत। वापस जाने में क्या प्रॉब्लम? इंसान तो है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ भेज, हमें कहाँ जाएंगे बताओ? देश में तो लड़ाई चल रही है अपने देश में, हम ऐसे अपनी खुशी से, आप अपनी खुशी से। लड़ाई तो इस देश में भी चल रहा है, आप यहाँ लड़ाई चल रहा है, आपके पास सब कुछ है, आप रह सकते हो, हम तो वहाँ हमें तो गोली मार रहे हैं, हमें जला रहे हैं, हम तो वहाँ कहाँ जाएंगे? वहाँ लोग बच के आए वहाँ से। यहाँ सब कुछ क्या क्या है? कुछ नहीं है ऐसे। नहीं, आपने बोला ना यहाँ सब कुछ है, मतलब बढ़िया राशन पानी मिल रहा है दबा के? आप लोगों के पास है, हमारा हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हम कभी मिल रहे हैं मजदूरी कहाँ सर? यहाँ से राशन बेचा जा रहा है बाकायदा, मैंने देखा अपनी आंखों से। राशन आप लोगों को भी तो बांट रहा है सरकार, यहाँ लोग आके कुछ मदद कर रहा है, हमें कुछ नहीं है, हम तो यहाँ हमें कुछ दे। बाकी राशन पानी बेचते हैं, ये बात तो मानेंगे आप? राशन पानी बेचते हैं ये लोग? कहाँ बेचते लोग? खाने के लिए नहीं है तो कहाँ से बेचते? अरे चाचा रुक जाइए, भाग गए आप तो। हम यहाँ लीगली रह रहे हैं, यूएन कार्ड है, रिफ्यूजी कार्ड है, पुलिस में हर महीना वेरिफिकेशन करता है, कल भी आया था, आज भी नेहरू प्लेस में गया था, हमारे बच्चे के भी फिंगरप्रिंट लिया हुआ है, आज भी बच्चे, अभी भी नेहरू प्लेस थाना में 50-60 बच्चे हैं, उनका भी। नाम क्या बताया आपने? नाम बताने की जरूरत, हमारा सब कुछ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। बताइए नाम क्या है? मुझे एक बात बताइए, वेरिफिकेशन किस चीज का? जब आपने कबूल कर लिया, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड। मीडिया के नाम पे दब्बा हो कैसे? आप लोग मजलूमों को सताते हो और किसी कुछ नहीं है। ये मजलूम है? एक सेकंड रुकिएगा, तमीज से बात करिए पहले मुझसे। राशन, एक सेकंड प्लीज, क्वाइट। नहीं, राशन बेचा जा रहा है यहाँ से, नहीं राशन बेचा जा रहा है, आप इस देश के नागरिक नहीं है, सरकार यहाँ दबा के राशन भेज रही है, बिरयानी भेज रही है, और वो राशन आप लोग बेच रहे हैं। ये इंसानियत है? ये मजलूम है आप? ये सताया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको सताया जा रहा है, राशन दबा के मिल रहा है। थाना पे जाओ, कंप्लेन करो, हम यहाँ पुलिस वाला हमें रोज आता है, हमारे से वेरिफिकेशन है, हम लीगल ले रहे, चोरी चुप के नहीं रहे।
ये तो मजलूम क्यों बोल रहे हैं कि मजलूमों को सताया जा रहा है, और मीडिया को क्यों धब्बा बोल रहे हैं? मीडिया अगर सच्चाई दिखा रही है तो धब्बा हो गई। कोई सच्चाई नहीं है दिखाते हो आप लोग, मजलूमों को ही आप कह रहे हैं मकान मालिक से बात नहीं कर, आप लोगों को दम नहीं है, मकान मालिक से बात नहीं कर पा रहे। देखिए गलती इसमें आपकी नहीं है, ये गलती हमारी ही है, हमारी सरकार की है और इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की है, जो ये इतना चौड़े होकर हम पे उंगली उठा रहे हैं ना। मीडिया धब्बा है, इतनी शान से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, इतनी शान से जो लोग बोल रहे हैं ना, इसमें कहने की कमी हमारी है। अपने देश वापस जाइए ना। ये देश आपका नहीं है, हाँ या ना? ये देश आपका नहीं है, हाँ या ना? हमारा कुछ नहीं है, सरकार जो करेगा सरकार। अब लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं, हाँ या ना? लीगल तरीके से रह रहे हैं। यूएन पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे आप? पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे आप? पासपोर्ट और वीजा लेकर आए थे? क्यों पागलगिरी बात? बताइए ना, वीजा है आपके पास, पासपोर्ट है, लीगल की बात कर रहे हो। और ये कमी हमारी है कि हम इनसे कुछ नहीं कह पाते, सरकार कुछ नहीं कह पाती। क्यों, एक बात बताइए, क्यों ना उंगली दिखाए, क्यों ना उंगली दिखाए बात करो? बराबर में जाइए। हिंदुओं की झुग्गियां हैं, नहीं हिंदुओं की झुग्गियां हैं, वहाँ ना पानी मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, वो लोग यहाँ से खरीद के लेके जा रहे हैं। यहाँ कुछ है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ 5-6 महीने बिजली नहीं है, बच्चे तड़प रहा है, पानी नहीं है हैंडपंप के लिए, 3-4 दिन बाद एक टैंकर आता है, वहाँ भर के रखता है, 1 घंटे के लिए आता है, 3-4 दिन बाद। ना टॉयलेट है, ना कुछ है, सब रिकॉर्डेड है। जो राशन लिया है ना, सब रिकॉर्डेड है, टेंशन मत लीजिए, सब चलेगा। बाहर से देखो, अरे खरीदिए सर, खरीदिए, सामान खरीद के ला रहे हैं, सब कुछ दिखेगा कैमरे पे कि क्या क्या यहाँ होता है, कैसे राशन बिकता है, कैसे आटा बिकता है, कैसे पानी बिकता है। दे रहा तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है? अगर आप रोजे से तो बताइए, बिरयानी आती है नहीं आती है यहाँ? बिरयानी कभी कभी आता है, लेकिन जब इफ्तार आता है क्यों अभी रोजा से ये क्यों नहीं बाजार से खरीद के ला रहा है? आपने सोचा क्यों आती है वो बिरयानी? क्यों आती है वो बिरयानी? अच्छा, आप लोगों के पास जो गरीब है उनके लोगों को कोई मदद नहीं जाता है? सिर्फ गरीब हो इसलिए आप इलीगल तरीके से इस देश में घुसपैठिए करके बैठ गए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिल्ली वाले भूखे मर रहे हैं, देश की जनता भूखी मर रही है, वो सरकार कर रहा है, हमारा ही काम है ये, सरकार कर रहा है, तभी कर रहे हैं, हमारा ही काम है। नेहरू प्लेस में बच्चे गया है, जो 5 साल की बच्चा है, 10 साल की बच्चे, उनका भी फिंगरप्रिंट हुआ है, हमारा भी फिंगरप्रिंट हो रखा है। हम सब कुछ सरकार को हम मदद कर रहे हैं, हमें जो करना चाह रहे हैं हम भाग नहीं रहे, हम सरकार को दे रहे हैं सब कुछ। सरकार की मदद तब होगी जब अपने देश लौटेंगे सही सलामत। कहाँ लौटेंगे? कहीं आग जल रहा हो तो वहाँ जाकर कूद जाओगे, आप अपनी जान बचा के नहीं भागोगे। अगर यहाँ आग जलेगा, यहाँ आग जलेगा उसका क्या? यहाँ आग जलेगा उसका क्या? यहाँ देश जलता है उसका क्या? नागपुर जलता है, दिल्ली जलता है, कोई बात नहीं, चाहिए रोजा खोलिए। दिमाग की दवा लेना पड़ रहा है, 4 साल से मैं दिमागी मरीज हूँ, दिमाग की दवा ले रहा हूँ। अच्छा, ऐसे परेशान करते हो आप लोग आके रोज। अच्छा, डिप्रेशन में चले गए हो? डिप्रेशन में हूँ हम। सारी चीजें में चले जाओगे लेकिन वापस फरमा नहीं जाओगे? हाँ, कहीं भी सरकार भेजे ना, हम आ गया, हम अपनी जान बचा के, सरकार कुछ भी करे, जेल में डाल दे, देश में भगा दे सरकार। आप लोग क्यों भड़काते हो लोगों को? टेंशन मत लीजिए, चल रही है कार्यवाही, यमुना खादर में कार्यवाही चल रही है, यहाँ भी चलेगी, इंतजार करिए थोड़ा सा। जब देश में मुसीबत आता है, जब आप लोगों पर ऊपर वाला की मुसीबत आएगा ना, तब आप लोग रोओगे। अभी हमारे ऊपर मुसीबत है, हम जेल रहे हैं, जब आप लोगों पर आएगा ना मुसीबत, तब समझ में आएगा कि मुसीबत क्या होता है। मैंने देखा कि कितनी मुसीबत में आप लोग रह रहे हो, मैंने देख लिया। भूल जाओगे मैंने, हाँ, जब अच्छा, मुसीबत आएगा ना, ये 60 पैंट पहनना भूल जाओगे। ऊपर वाला की जब आता है ना, जब हर लोगों के ऊपर मुसीबत आता है, ये दिल्ली वाला भी सब रिफ्यूजी था एक टाइम पर, सब लोग रिफ्यूजी बनता है, हम लोग अभी रिफ्यूजी तरह के रह रहे हैं। एक चीज देखिए इनकी मुसीबत, बाकायदा स्मार्टफोन दिखा दी, थोड़ा सा स्मार्टफोन दिखाइए। 2000 के फोन है, ये आईफोन लेके घूम रहे हैं बाकायदा। 5-6 साल से ये फोन चला रहा हूँ, टूटा हुआ। तो आईटेल कोई कंपनी है, देखो भाई, इसमें भी सरकार की गलती, सरकार ने फोन नहीं दिया। ये सरकार की गलती। अब लोग कह रहे हैं ना स्मार्टफोन 5000 की फोन, अभी मार्केट में 4-5 हजार में भी कोई नहीं लेता है। कितना साल पुराना फोन है, टूटा फूटा है, सामने से देखो, इसी को आप आईफोन कह रहे हो। आप लोग, आपके पास कौन सा फोन वो दिखाइए? सिर्फ ये आईफोन ही नहीं है, यहाँ तो पक्की, यहाँ लोगों के पास काम नहीं है। आप खुद भड़क रहे हो सर। भाई दिहाड़ी मजदूरी करके खाए हैं ना। अरे आप खुद भड़क रहे हो। जो है ना, दाना पानी देने कुछ नहीं है, ना करें जियो ना भाई, इतने जिल्लत से क्यों ना करें हिंदू मुसलमान। नागपुर ऐसे जल जाता है, मुझे एक बात बताओ, नागपुर ऐसे जल जाता है, दिल्ली ऐसे जल जाता है, मुस्तफाबाद ऐसे जल जाता है। बच्चे देखो छोटा छोटा, हमें भी इतना परेशान, हम यहाँ अपने बच्चों, इसको भी देखा मैंने, इसको भी देखा कैमरे पे, कितना परेशान था, गालियां दे रहा था ये, गालियां दे रहा था ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहस करने नहीं आया हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा पीछे चलिए। अरे आप जाओ सर, आप जाओ। ये नहीं, ये शुक्र मनाइए सरकार का और इस देश का कि आप लोगों के यहाँ रहने दिया जा रहा है। स्मार्टफोन आप जब दिखा रहे, बात उधर बदल दिया सरकार। आप शुक्र मनाइए, आप शुक्र मनाइए सरकार का और देश के हिंदुओं का। पागल दिमाग की मरीज बन गया आप लोगों की वजह से। चले जाइए ना वापस, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? भगाओगे?
ये मोदी जी भगाए, सरकार अब भगाओ ना आपके पास। अगर ये देश हमारा भी है, मैं पत्रकार हूँ लेकिन इस देश का नागरिक भी हूँ, मैं इस देश का नागरिक भी हूँ, इस देश का नागरिक भी हूँ। अगर यहाँ की सच्चाई दिखाना दलाली है तो मैं दलाली कर रहा हूँ, अगर यहाँ की सच्चाई दिखाना दलाली है तो मैं दलाली कर रहा हूँ। आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे, आवाज नीचे। विदेशी नागरिक है तू, विदेशी नागरिक है, मुझ पे चढ़ मत, मुझ पे चढ़ मत, मुझ पे चढ़ मत। पुलिस कर लेगी कार्रवाई। इतनी हिम्मत कहां से जाती है, इतनी हिम्मत कहां से जाती है, इतनी हिम्मत कहां से जाती है कि भारतीय लोगों पर चिल्लाओ, है वो भी नेशनल कैमरा पे। गाली करो, उंगली दिखाओ, कुछ भी करो, हम कुछ ना बोल करेंगे। जो कार्यवाही चल रही है ना यमुना खातर में, यहाँ भी चलेगी एक दिन। और ये मैं नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू ये चाहते हैं और इस देश का हर एक नागरिक चाहता है कि इस देश में एक भी घुसपैठिया ना रहे, इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। ध्यान रखना, इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। यही करोगे, यही करोगे, यही करोगे। जैसे जियो ना, दिहाड़ी मजदूरी करो, खाओ ना, क्यों दलाली कर रहे हो? पेट में वो दाना पानी नहीं है क्या? अपने देश में खा रहा हूँ, अपने देश में रह रहा हूँ, अपने देश में दलाली कर रहा हूँ। तेरी तरह विदेश में नहीं पढ़ा, तेरी तरह विदेश में नहीं पढ़ा। अंडरस्टैंड, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। हूँ दलाल अपने देश में हूँ, हूँ दलाल अपने देश में हूँ। अपने कोई हक नहीं है यहाँ पे, कोई हक नहीं है तेरा यहाँ पे, कोई हक नहीं है यहाँ पर। और सरकार तक ये वीडियो पहुंचे ना तो इन लोगों की हरकतें देखो, सरकार तक और प्रशासन तक अगर वीडियो पहुंचे, यही अरे यही करोगे भाई साहब, यही करोगे। चौड़ में रहोगे, सरकार आपको पालेगी, सरकार राशन भेजेगी, कैमरा पे सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और सारा कुछ सबने देखा। ये हालत है इनकी और हमारे देश की भी। और ये जो बहस हुई है ना, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि कितना जहर इन लोगों के। मैं इस पत्रकार की भूमिका का कायल हो गया। बहुत ढंग से इसने इन ज़ॉम्बियों की मानसिकता को एक्सपोज किया है। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सच बताएं, क्या ये वीडियो देखकर आपकी रूह नहीं कांपी? क्या आपकी गैरत नहीं जागी? आपको नहीं लगता भारत एक बार फिर बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाला है? क्या आपको नहीं लगता हम सब एकजुट ना हुए तो हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे? हमें जितना कहना था, समझाना था, बता दिया। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार रखें और पता करें कि ऐसी स्थिति में लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।